संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 15वां दिन था। फिलहाल देखिए मजदूर अपने अपने घर को अब जा चुके हैं। बावड़ी की खुदाई की प्रक्रिया आज कैसे आगे बढ़ी, लेकिन आज क्या कुछ अलग दिखाई दिया, क्योंकि ये तस्वीरें तो हर दिन आप देख रहे हैं। जो पहला तल हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से खुदाई हुई, देखिए, लेकिन आज यहाँ पर जो है मिट्टी का जो है देखिए जो बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ था, अब फिलहाल उसको हटा लिया गया है और यहाँ से मिट्टी जो है कई बार नीचे की तरफ भी जा गिरी, जो दूसरा तालाब को कल तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो आज हम आपको बताना चाहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जिक्र जो लगातार बार बार किया जा रहा है। अभिषेक नीचे आइए, जहां पर देखिए जाना खतरे से खाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आज आखिर कैसे गैस का रिसाव हो रहा था और अब काम को रोका गया है। ये देखिए दूसरा तल के अंदर अब खुदाई की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाना है। अभिषेक हमारे विजय भी लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर खुदाई लगातार जारी है। ऊपर से देखिए ईंट पत्थर भी यहाँ पर गिर रहे हैं। ये है अंदर का देखिए ढांचा, ये अंदर से लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव अभी भी बहुत तेजी से हो रहा है। आप कैमरे में देख भी आप सकते हैं, लेकिन अगर हम झुक कर तस्वीरें दिखाएं, अभिषेक देखिए ये है कुएं का दरवाजा, इसके आगे कुआं है। देखिए मलबे का ये ढेर है, किस तरह से इसको पैक किया था, आक्रांताओं ने इसको दबाने की कोशिश की। और देखिए किस तरह से इमारत के बीच बीच में दरारें आपको दिख रही हैं। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अब दाएं बाएं की तस्वीर, अभिषेक अगर हम थोड़ा अंदर पहुंचेंगे तो शायद वो भी हम आपको दिखा पाएं कि अंदर कैसा दृश्य देखिए आपको दिख रहा है। ये है बावड़ी का ये दूसरा फ्लोर है, इस समय आप देख पा रहे हैं पूरी साफ तरीके से। और ये बाईं तरफ का नज़ारा, लगातार जब मैं ये तस्वीर के बारे में आपको बता रहा हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे मुंह में भी लगातार आ रहा है सांस लेते वक्त। अब बताते हैं कि ये गैस कितना खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन इस गैस को कहा जाता है। ये गैस पता नहीं चलता है इंसान जब सांस लेता है, लेकिन ये गैस इंसान को सांस फुला देता है। यही नहीं, शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो काम करना भी बंद कर देते हैं इस गैस के लगातार रिसाव से, अगर इसमें इंसान रहता है, काम करता है तो। 2 दिन हमें भी थोड़ी तकलीफ हुई जब हमने 2-3 घंटा यहाँ पर वक्त बिताया था, और मजदूरों को इसलिए यहाँ से भेज भी दिया गया कि वो काम न करे, क्योंकि इस गैस के लगातार रिसाव से उनकी जान भी जा सकती है। देखिए कुछ देर हमने काम किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच हम गए थे और इसीलिए हमारी भी सांसें थोड़ी फूल रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर बावड़ी के अंदर क्या क्या मिल रहा है। ये वो तथ्य हैं जो लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखाना चाहता है। अब आइए, ये हम आपको तस्वीर अब दिखा रहे हैं कुएं के क्षेत्र वाली। बावड़ी की खुदाई देखिए यहाँ तक कब पहुंची है, और वो जो दरवाज़ा आप देख रहे थे नीचे, जो हमने दोनों तरफ दिखाया है, जिसके अंदर दरारें पड़ी हैं, ये वही इलाका है और इसी के नीचे कुआं है। उसका वो द्वार था। अब इसके अंदर जब कुआं निकलेगा तो उसी दरवाजे के अंदर से वहां से लोग होकर उस कुएं की तरफ जाते थे। सुरंगनुमा जो जगह जो अभिषेक आपको दिखाए दाएं और बाएं की तरफ, यहाँ भी अभी मिट्टी का ढेर है, इसको भी हटाने में थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। अब आइए आगे, अब चलते हैं इसी कड़ी में। ये देखिए ये कॉरिडोर, ये पूरी उसी गैलरी का हिस्सा है जो आप देख रहे थे। ये पीछे वो तस्वीर, आइए अभिषेक, वो जिधर आपको एक शख्स वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा ये कॉरिडोर का हिस्सा है जो पहला तल है। ये पहला तल मतलब कि पूरा साफ हो चुका है। पहले तल में कुछ भी है बाकी नहीं। अभिषेक पीछे पत्थर भी है, संभल कर आप जाइएगा। देखिए ये पहला तल जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए इसके बीच बीच में जिसको लेकर दावे किए गए, मंदिर नुमा ये जो आकृति है, कि आखिर ये सनातन के सबूत हैं, जिसको लेकर तमाम सनातन संगठन के लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ इस तरह की आकृति हमने मंदिरों में देखी है। यहाँ की दीवारों की नक्काशी, चाहे इस तरह के दरवाजे की जो आकृति है, ये सब जो है सनातन के सबूत का प्रमाण है। लेकिन अभी देखिए जब खुदाई नीचे पहुँचेगी तो सनातन के क्या सबूत यहाँ पर दिखते हैं, इसकी भी खोज लगातार इस समय जारी है। क्योंकि ये आकृति पूरे लगभग इस पूरी बावड़ी में आपको इसी तरह से दिखाई देगी। ये आकृति आप देखिए, ये जो खांचीनुमा गोलाकृत जो ये आकृति है, इसको लेकर भी कहा गया कि ये मंदिर की बनावट है। कुछ मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि ये तो मस्जिदों में बनावट होती है। तो ये सब कुछ जांच का विषय है जो अब एएसआई लगातार कर रही है। लेकिन ये जो गुंबद है, ये जो खांचे हैं, ये सब कुछ इस बात की तस्दीक है, हाँ बहुत कुछ है छिपा यहाँ पर राज जो अभी बाहर आना बाकी है। अब आइए बाहर आपको लेकर चलते हैं। ये तो पूरा बावड़ी का नज़ारा था कि हमने आपको आज वो भी तस्वीर दिखाई जहाँ पर जाना देखिए मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक पहुँचे। अब ये देखिए ये वाला जो सिरा है, यहाँ पर खुदाई बहुत अंदर तक पहुँच चुकी है। ये खुदाई की प्रक्रिया अगर लगातार जारी रही तो आगे क्या होगा इन लोगों का, जिन लोगों ने घर खरीदा, जिन्हें
झूठ बोलकर यहाँ की ज़मीनों को बेचा गया कि हाँ यहाँ पर मस्जिद या पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रशासन उन्हें भी चिन्हित कर रहा है कि आखिर यहाँ के लोगों को कौन इस तरह से परेशान किया, उनको भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए बावड़ी के पूरे हिस्से से देखिए मिट्टी हटा दी गई है। मजदूर बेशक चले गए, काम बेशक आज 15वें दिन खत्म हो चुका है, लेकिन मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले देश के हमारे पीएससी के जवान जो अभी भी देखिए इस ठंड में कड़कड़ाती बैठे हुए हैं, लगातार ये रखवाली कर रहे हैं कि बावड़ी इलाके में कोई यहाँ पर पहुँचे नहीं और कोई भी असामाजिक तत्व जुमे की नमाज का दिन है तो वो इस तरह की कोई काम ना करे जिस तरह से आपने देखा था संभल में पिछले 24 नवंबर सन 2024 में जो वहाँ पर हिंसा भड़की थी। और बावड़ी इलाके में लगातार ये लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर ना पहुँचें, भारी तादाद में इकट्ठे अपनाओ और जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको आप बनाए रखें। ये लोग बैरिकेड की तरफ से ही देखिए लगातार यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच लगातार ही चर्चाओं के विषय में है कि आखिर बावड़ी के अंदर है क्या जो राज इस समय पूरा देश अब जानना चाहता है। कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हैं जिनसे हम जान लेते हैं। आज तो जुमे की नमाज का दिन था, कैसी तैयारी थी प्रशासन की, क्या आपने देखा, कितने मुस्तैद लोग दिखाई दिए? इसके लिए प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और जुम्मे की नमाज एकदम शांतिपूर्ण रूप से सफल रही बिल्कुल। अच्छा, इस इलाके में हमने देखा, हम पिछले 8-10 दिनों से हैं, हिंदू भाई मुस्लिम भाई बड़े मिलजुल कर रहते हैं। जो माहौल संभल में हमने दिखा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आया हमें। बिल्कुल एकदम भाईचारे वाला है, कोई यहाँ पर भी कोई कुछ भी हुआ नहीं है, बिल्कुल सब शांति रूप से चल रहा है। ठीक है किशोर जी, गैस को लेकर अभी कुछ अधिकारियों की तरफ से बयान आया कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा गैस के निकलने का? हाँ, पुरातत्व विभाग की टीम ने यहाँ का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने अंदर जाके देखा गैस निकल रही है और हम लोगों ने भी महसूस किया था कि यहाँ कभी हम थोड़ा सा अंदर ही गए थे तो हमारे जो चश्मे की लेंसों पे भी एकदम भाप सी जमी थी और अंदर जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था और ऐसा लग रहा था हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो पुरातत्व विभाग ने यहाँ के जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप केवल मट्टी यहाँ की हटाइएगा, जो दूसरा तल निकला हुआ है उसके अंदर किसी को घुसने की इजाजत नहीं, प्रतिबंध लगा दिया है और कोई भी उसके अंदर ना जाए। पुरातत्व विभाग की जो सर्वेक्षण की टीम आएगी वो अपनी देख रेख में दोबारा इसका काम शुरू करवाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, मजदूर 15 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तभी ये बावड़ी का स्ट्रक्चर जो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। जब कार्बन मोनोक्साइड गैस का रिसाव होगा तो भला काम कोई कैसे करेगा, अपनी जान जोखिम में कैसे डालेगा। यही नहीं, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही साथ आप देखिए सीसीटीवी कैमरे जो तमाम पीएससी के जवानों के ऊपर आपको लगे हुए आपको दिखाई देंगे, इससे भी इस समय पूरे बावड़ी स्थल की निगरानी की जा रही है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन हो, 24 घंटे लगातार अधिकारी भी सीसीटीवी कैमरे से देख रहे हैं कि हाँ आखिर यहाँ पर हालात कैसे हैं और काम में कहीं से भी बाधा उत्पन्न ना हो। चाहे बेशक यहाँ पे सनातन के सबूत मिले या फिर जो मुस्लिम लोग दावे कर रहे हैं वो यहाँ पर निकले, लेकिन जो भी सच्चाई हो बावड़ी की सामने आए, जो पूरा देश ये जानना चाहता है। जिस तरह से लोगों ने दावा किया कि हाँ बावड़ी की खुदाई होनी चाहिए, तो ये बावड़ी का चारों हिस्सा हमने आपको दिखाया। अब जो लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर देखने के लिए बावड़ी पहुँच रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है, इस ऐतिहासिक इमारत को वाकई में यहाँ के लोग भी कह रहे हैं उन्हें काफ़ी खुशी होगी और उन्हें भी रोजगार के साधन यहाँ पर मिलेंगे जब यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।